बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और उसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हम अभी अलैंगिक रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और उसमें हमने ईस्ट के बारे में देखा था कि ईस्ट जो होता है वो मुकुलन करता है और अमीबा द्विखंडन करता है। अब अमीबा जो है वो विषम परिस्थिति में यानी कि जब मुश्किलें आ जाती हैं तब क्या करता है, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर में। तो यहाँ लिखा है कि विषम परिस्थितियों में अमीबा विषम का मतलब अभी आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब यानी कि पैर संकुचित कर लेता है, संकुचित यानी कि सिकोड़ लेता है, तथा अपने परिक्षेत्र में अपने आसपास में एक त्रिस्तरीय 3 स्तर वाली कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे कि पुटी यानी कि सिस्ट, इसको सही से पढ़ना है, सिस्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी सिस्ट कहते हैं और हिंदी में भी यहाँ पर बताया गया सिस्ट कहते हैं। और इस परिघटना को ये सब जो कुछ भी ये अमीबा ने किया उसको पुटी भवन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा अमीबा क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इनने बताया कि जब ये था अमीबा आ जाइए, कहाँ हैं आप? तो ये अमीबा है और ये इसका केंद्रक है। अमीबा की ये जो आड़े टेढ़े से दिख रहे हैं बाहर निकले हुए, ये इसके पैर हैं जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। इसके पैर समझ लीजिए, पादाब जिसको बोल रहे हैं। ये इसके पादाब हैं यानी कि पैर हैं। पद का मतलब होता है ना पैर हिंदी के अंदर में, और इंग्लिश में पैर को बोलते हैं पोडिया। ये इंग्लिश में बोलते हैं। और क्योंकि ये नकली पैर हैं इसके, यानी कि इसके अंदर का जो पेट है वही बाहर निकल के पैर बन गया है ना। ये पेटी तो था इसके अंदर का, ये जो इसके अंदर का है जिसको हम कोशिका का द्रव्य बोल रहे थे, वही निकल के बाहर आके इसका पैर बन गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं नकली पैर। नकली को इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडो, PSEUDO, सूडो। इसमें पी साइलेंट है तो स्यूडोपोडिया इसको बोलते हैं। और हिंदी में तो आसान है, पादाब कह रहे हैं इसको। तो यानी कि इस आसान भाषा में इसको पैर बोल रहे हैं अमीबा के। ये इसके पैर थे। अब इन पैरों से ये बाज़ार में जाता था और सामान खरीदता था, शॉपिंग करता था अमीबा। और लड़की है तो फिर शॉपिंग करती थी, मेकअप भी चल रहा है और पार्क जा रहे हैं बढ़िया घूमने। तो इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब एकदम से ऐलान हो गया कि बारिश नहीं आएगी, है ना, तो वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। अब सूखा पड़ने लगा यानी कि विषम परिस्थिति आ गई, मुश्किल कंडीशन आ गई। तो अमीबा जितने भी थे उस गांव के, उन लोगों ने अपनी मीटिंग बुला ली कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं। वो क्या काम करा उन्होंने, अभी वही हमें देखना है कि जब मुश्किल परिस्थिति आई तो इन लोगों ने क्या किया। अमीबा ने क्या किया, ये जो इसके पैर थे उसको सुकोड़ लिया, जो इसके पादाब थे उसको क्या कर लिया, यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में, इसने संकुचित कर लिया। संकुचित यानी कि सुकोड़ लिए पैर अपने। तो ये देखिए कैसे सुकोड़ रहे हैं पैर। ये इन्होंने अपने पैर सुकोड़ लिए, इसके पैर गायब हो गए और ये ऐसे मिल जाते हैं, ये मिल गए, ऐसा हो गया। और सुकुड़ के ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये छोटू सा हो गया, ये इसका केंद्रक, ठीक है। और अमीबा ने क्या किया, अब तो हम सिकुड़ गए हैं लेकिन धूप इतनी पड़ेगी कि हमारा जो अंदर का द्रव्य है वो उड़ जाएगा भाप बन के। तो हमें भाप बन के तो उड़ना नहीं है, अपनी ज़िंदगी ऐसे भी नहीं बितानी। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि अपने चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं। तो अमीबा ने दीवार बनानी शुरू कर दी। ये इनने एक दीवार बना दी, ये दीवार बना दी। तो फिर जो इनके बुजुर्ग लोग थे उनने बोला नहीं, एक दीवार से काम नहीं चलेगा,
क्या पता हम एक दीवार के अंदर सह नहीं पाए गर्मी को, इसलिए उन्होंने बोला चलो एक और दीवार बना लेते हैं। तो इनने क्या किया, एक और दीवार अपने साहब ने खड़ी कर दी। ये एक और दीवार बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला लगता है अब काम हो जाएगा, लेकिन इनके और बुजुर्ग लोग आए, उनने बोला नहीं, 2 दीवार से भी काम नहीं चलेगा, हमें एक और बनानी पड़ेगी लगता है इस गर्मी को सहने के लिए। तो उनने बोला चलो ठीक है, हमारे पास ईंटों की कमी है क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक और दीवार बना दी। ये बन गई इनकी दीवार। तो इनने दीवार बना दी, और हमारा अमीबा कहाँ गया, अमीबा ये रहा, ये अमीबा है बीच में पड़ा हुआ। तो सारे के सारे अमीबा लोग क्या करते हैं, ये ऐसे अपने चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं। तो ये जो दीवार बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये वाली जो दीवार बनी, ये दीवार बनी, इस दीवार को बोलते हैं पुटी। जो अमीबा ने ये दीवार बनाई इसको बोल रहे हैं पुटी। ठीक है, तो ये पुटी इसने कब बनाई, इसने बनाई विषम परिस्थिति के अंदर में ये पुटी बना ली, जिसको सिस्ट भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जिसको, CYST सिस्ट, हिंदी में बोलेंगे तो सिस्ट, सी आधा सा और टा, सिस्ट। तो इनने सिस्ट बना लिया। और ये दीवार कितने परत की है, ये दीवार 3 परत की है। याद है पहले एक दीवार बनाई थी, फिर बुजुर्ग आए उनने एक और बनवा दी, फिर और बुजुर्ग आए उनने एक और बनवा दी। तो ये 3 परत की दीवार है, यानी इसलिए इसको बोल रहे हैं त्रिस्तरीय दीवार है। ये त्रिस्तरीय, संतरी नहीं है, त्रिस्तरीय पुटी है ये। तो 3 परत की इनने दीवार बना दी, यानी कि सिस्ट बना दिया। अब ये दीवार इसका घर के जैसा काम करेगा, और घर को हिंदी में एक भवन बोलते हैं ना, तो इसलिए इस प्रक्रिया को, जो भी इसने अमीबा ने 3 परत की ये दीवार बनाई, इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, पुटी भवन। जब अमीबा पुटी का भवन बना लेता है या बना लेती है तो उसको बोलते हैं पुटी भवन। पुटी क्या है, इसकी दीवार है, सिस्ट है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। एन का मतलब होता है घेर लेना, सिस्ट CYST सिस्ट, यानी कि सिस्ट जो इसने बनाया है, टेशन TION टेशन, एनसिस्टेशन यानी कि सिस्ट ने इसको घेर लिया, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। तो अमीबा ने क्या किया, विषम परिस्थिति में एक दीवार बना दी, जो कि कितने स्तर की है, 3 स्तर की है, त्रिस्तरीय दीवार बना दी, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं पुटी और इंग्लिश में बोल रहे हैं सिस्ट। तो अमीबा ने सिस्ट बना दिया। सिस्ट कितने लेयर का है, कितने परत का है, 3 परत का है, ये ध्यान में रखना है। और इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुटी भवन, क्योंकि अमीबा ने पुटी का भवन बना लिया, और इंग्लिश में बोल रहे हैं एनसिस्टेशन। तो अब याद हो जाएगा। और ये अमीबा के पास हम गए इंटरव्यू लेने, यहाँ पर बाहर से इंटरव्यू लेना पड़ेगा, अंदर तो जा नहीं सकते हम। हमने बोला ये हमारा माइक है, ये हमारा माइक है। तो हमने पूछा, और अमीबा जी आपको अंदर कैसा लग रहा है। तो अमीबा ने बताया, अरे भाई साहब, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम गर्मी से भी बच गए हैं। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, वहीं पड़े रहो, चलो हम आगे चलते हैं NCERT में। फिर आगे NCERT क्या बोलना चाह रही है कि अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन इसको बोल देंगे एक साथ, पुनरागमन पर पुटीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा का मतलब या, तो अनेक सूक्ष्म अमीबा या उसी का दूसरा नाम है बीजाणु अमीबाब, जिसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, बड़ा खतरनाक सा नाम है, सूडो, इसमें P साइलेंट है, तो सूडो पोडियो स्पोर्स। एक बार आपको भी बोलना है, आराम से शांति से नहीं सुनना है, खुद से भी बोलना है। तो सूडो पोडियो स्पोर्स, बीजाणु अमीबा सूडोपोडियो स्पोर्स उत्पन्न करता है।
फिर क्या होता है, पुटी की भित्ति के फट जाने से, पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं। विमोचित यानी कि फैल जाते हैं। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं, इनसे अनेक अमीबा बनते हैं। इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, बीजाणु वाला जनन कहते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ बात बोल दी है, इसको अब हमें समझना पड़ेगा। तो इस बात को समझने के लिए हम अपने अमीबा के साथ पास चलते हैं। तो मान लीजिए कि अब पहले अमीबा की कौन सी परिस्थिति चल रही थी, बड़ी ही मुश्किल वाली परिस्थिति चल रही थी भैया। उसके बाद तो अमीबा ने क्या, अपनी दीवार बना ली, भित्ति बना ली, अपनी पुट्टी बना ली अपने आसपास, जो कि 3 स्तर की थी। हमने इंटरव्यू भी लिया था अमीबा का। अब क्या हुआ कि अमीबा बड़े चालाक निकले, इनने अपना दीवार बनाने से पहले सबको बाय बाय बोल दिया, सबसे मतलब यानी कि ये तो आजू बाजू में ही है सारे के सारे अमीबा, ये तो हमने एक ही दिखाया, तो आजू बाजू में बाकी सारे अमीबा हैं। अब इनने दीवार बनानी तो बात कैसे करेंगे, तो इनने क्या करा, अपना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लिया था अमीबा लोग ने, कि मुश्किल परिस्थितियों का ग्रुप है ना, वो वाला ग्रुप एक बना लिया। तो अब उसमें एक को रखा हुआ था कि जैसे ही परिस्थिति नॉर्मल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल का मतलब होता है कि जैसी परिस्थितियाँ आसान हो जाएँ, यानी कि बारिश वगैरह होने लगे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप पे, तो हम जो है पुटी से बाहर आ जाएंगे, अपनी पुटी को तोड़ देंगे, यानी कि अपनी ये जो दीवार है उसको तोड़ देंगे और फिर उसको तोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही बारिश हुई तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, वही एक अमीबा जिसको ड्यूटी दी गई थी मैसेज डालने की, उसने बारिश देख के मैसेज डाल दिया कि अरे जल्दी बाहर निकलो, बारिश आ चुकी है, अनुकूल परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। अनुकूल का मतलब आसान परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। तो सारे अमीबाओं में जोश भर गया। अब जोश भर गया तो क्या हुआ, अमीबा ने किया बहुखंडन। तो अभी इसको हम आजू बाजू की चीज़ों को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम भी इंटरव्यू लेने पहुँच गए। हमने बोला अमीबा लोगों से, अरे अमीबा लोग, अनुकूल परिस्थितियाँ आ चुकी हैं, आसान परिस्थितियाँ आ चुकी हैं, अब आपका अपने ज़िंदगी में आगे करने का क्या विचार है। तो अमीबा ने बोला, अरे भैया, हम तो अभी अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे और तोड़ के उसको बाहर आएंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कैसे तोड़ेंगे आप, तो अमीबा हमको दिखाएंगे। तो अब अमीबा विषम परिस्थिति में क्या करेगा कि वो करेगा बहुखंडन, अपनी दीवार को तोड़ने के लिए बहुखंडन करेगा। तो हमने देखा था कि कोई भी सेल है, जैसे ये सेल हमने बनाया है, तो ये विभाजित होके 2 में बट जाता था। ये एक सेल आ गया, ये एक सेल आ गया, 2 में बट गया। तो इसमें 2 में बटा है, इसलिए इसको कहते हैं द्विखंडन। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेगा अमीबा, यहाँ पर ये करेगा बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन करेगा। बहु का मतलब क्या होता है, बहू का मतलब जो घर में बहू आती है वहाँ वो वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो बहू का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे, बहुत सारा, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी जब चीज़ें हो जाती हैं उसको कहते हैं बहुखंडन। तो ये 2 में नहीं बल्कि बहुत में विभाजित हो जाएगा अमीबा। तो यहाँ पर अमीबा, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है और यहाँ पर अब इसको होगा खंडन। अब ये ऐसे विभाजित नहीं होगा, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रबड़ से मिटा देते हैं इसको। ये अमीबा जो है ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया और इससे छोटे छोटे अमीबा बन गए बहुत सारे। और हर एक के पास अपना एक केंद्रक आ गया, छोटा छोटा सा केंद्रक। तो ये बहुत ही छोटे छोटे अमीबा और ये बढ़ते जाएंगे।
छोटे छोटे अमीबा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से अमीबा बहुखंडन हो गया। अमीबा 2 से ज़्यादा में विभाजित हो गए और इनका जो साइज़ है, इनका जो आकार है वो क्या है, बहुत ही छोटा है ना। तो ये वाली जो चीज़ बताई ये यही वाला अमीबा कर रहा है अभी अंदर अंदर में, यही इसके साथ होगा, ये अमीबा के साथ ये ऐसा हो रहा है, इसके साथ बहुखंडन हो गया इसका। अब ये जो छोटे छोटे अमीबा बने हैं इसको बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म अमीबा। सूक्ष्म अमीबा, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे हैं और ये अमीबा है इसलिए सूक्ष्म अमीबा। ये वाला कौन सा अमीबा था, ये बड़ा सा था इसलिए इसको बड़ा वाला अमीबा बोल रहे थे। ये सूक्ष्म अमीबा बन गए। और इसी का दूसरा नाम क्या है, एनसीईआरटी ने बोला है बीजाणु अमीबाभ। बीजाणु अमीबाभ। तो इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। बीज जैसे हैं तो बीजाणु अमीबा। भा लगाइए नहीं क्योंकि बोलने में डिफ़िकल्टी जाएगी, बोलने में मुश्किल जाएगा। तो बीजाणु अमीबाभ, अमीबा बोल दीजिए, बीजाणु अमीबा। या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो। फिर से पी साइलेंट है, सूडो। फिर है पोडियो, सूडोपोडियो। अब ये स्पोर है, सूडोपोडियो स्पोर्स, SPORES, सूडोपोडियो स्पोर्स। इसको बोलिए, शांति से नहीं सुनिए, स्पोर्स। तो पूरी स्पेलिंग बोलिए, सूडोपोडियो स्पोर्स, सूडोपोडियो स्पोर्स। स्पोर मतलब होता है छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको बोलते हैं स्पोर्स। तो फिर से एक और बार दोहराते हैं कि अमीबा की पहले ख़राब स्थिति चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि इसने अपने चारों तरफ ये सिस्ट बना दी, पुटी बना दी, तो जिसको पुटी भवन कह रहे थे। अब फिर से बारिश आ गई, फिर से अच्छा वाला मौसम आ गया, तो व्हाट्सएप पे इनके मैसेज आ गया ग्रुप पे कि भाई अच्छा वाला मौसम आ गया, अपनी अपनी दीवारें तोड़ दो। तो दीवारें तोड़ने के लिए सबसे पहले अमीबा ने क्या किया, बहुखंडन किया। यानी कि वो खुद पहले छोटे छोटे अमीबा सूक्ष्म अमीबा में, यानी कि सूक्ष्म अमीबा में टूट गया, जिसको बीजाणु अमीबा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सूडोपोडियो स्पोर्स भी कहते हैं। अब ऐसा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए अमीबा है, ये जो अमीबा है यहाँ पर, तो इसका हो गया बहुखंडन। तो ये अमीबा है, इसका बहुखंडन हो गया यहाँ पर। ये अमीबा है, इसका बहुखंडन हो गया है। बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा यहाँ पर बन गए हैं। ये छोटे छोटे से अमीबा बनते जा रहे हैं, बहुखंडन होते जा रहा है अमीबा का। ये इतने सारे अमीबा यहाँ पर आते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होके, डिवाइड करते करते, विभाजित होते होते बहुत सारे अमीबा आ गए और सबका एक अंदर केंद्रक भी है। ठीक है। अब क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए फुग्गा है, फुग्गे में हमने हवा भरी, ठीक है, हवा भरी 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 भरी, अब कुछ लिमिट तक तो वो हवा बरकरार रहेगी, लेकिन अगर फुग्गे में कुछ ज़्यादा ही हवा भर दी जाए तो फुग्गा क्या हो जाता है, फुग्गा फट जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा क्या आएगा कि एक टाइम पे ये दीवार पे इतना प्रेशर पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर इतना सारा प्रेशर पड़ जाएगा कि इसकी जो ये पुटी है, इसकी जो ये दीवार इसने बनाई है वो टूट जाएगी। तो ऐसे ये दीवार इसकी टूट जाएगी प्रेशर पड़ के, ये दीवार टूट गई इसकी, ठीक है, ये दीवार इसकी टूट गई। तो ये सारे के सारे अमीबा क्या है,
यहाँ से बाहर निकल आएंगे। इसकी दीवार पर इतना प्रेशर पड़ा कि दीवार इसकी जो पुटी थी वो टूट गई और ये सारे अमीबा बाहर निकल आएंगे। तो ये अमीबा आ गए अपनी ज़िंदगी में। तो इन अमीबा को आज़ादी मिल गई और बाहर आके ये बारिश के अब मज़े लेंगे। ये सबका केंद्रक भी है, ठीक है। और बाहर बह रहा था पानी, बाहर था पानी, ये इसके चारों तरफ पानी है। तो सारे अमीबा बाहर आ गए खुशी खुशी और ये पानी में बह के इधर उधर चले गए। और ये अमीबा फिर बाद में जाके फिर से बड़े हो जाएंगे। ये अमीबा बड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। कि यहाँ पर जो पुटी की भित्ति है वो फट गई। उसके बाद ये बीजाणु जो थे, जो अमीबा थे बीजाणु वाले, वो परिक्षेत्र के माध्यम से जो उसके आसपास का पानी है उसमें विमोचित हो गए, यानी कि वो फैल गए। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। अब बहुत सारे अमीबा इससे विकसित हो गए और इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये जो चीज़ हुई, अब इससे एक अमीबा से, यानी कि पहले एक अमीबा हुआ करता था, ये तो पहले एक अमीबा था, ये इसके अंदर ख़राब परिस्थिति में, फिर इसने ये बहुत सारे बीजाणु वाले सूक्ष्म अमीबा बना दिए और ये बाहर जाके फैल गए। तो हर एक ने एक बड़ा अमीबा बना दिया। ये एक अमीबा बन गया, ये एक अमीबा बन गया, ये अमीबा बन गया और फिर इसके वैसे ही मार्केट जाने वाले पैर आ जाएंगे। ये आ गए इसके पैर, सूडोपोडिया जिसको बोलते थे, इसके पादाब, ये पैर आ गए। तो एक अमीबा से इतने सारे अनेक अमीबा बन गए। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बीजाणु जनन। यानी कि ये अमीबा था, अमीबा ने छोटे छोटे अमीबा बनाए बीजाणु वाले, और हर एक अमीबा बड़ा अमीबा बन गया। ये अमीबा बन गया, अनेक अमीबा बन गए। फिर उसके बाद इनके पैर आ गए बड़े अमीबा जैसे सबके, ठीक है। तो एक अमीबा से बीजाणु बनाने के सहारे बहुत सारे अनेक अमीबा बन गए। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बीजाणु जनन। तो ये हुआ जब परिस्थिति अनुकूल हो गई। अनुकूल का मतलब जब परिस्थिति सही हो गई, अनुकूल परिस्थिति में यानी कि सही वाला मौसम हो गया, तो इससे बहुत सारे अनेक अमीबा बन गए। किसकी वजह से, बीजाणु अमीबा बनने की वजह से। तो फिर से एक और बार दोहरा देते हैं कि जब खराब परिस्थिति हुई तो अमीबा ने क्या किया, ये अमीबा था, खराब परिस्थिति में अमीबा ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना दी जो 3 स्तर की थी, 3 परत की थी, जिसको पुटी बोल रहे थे या सिस्ट बोल रहे थे। फिर इसके बाद ये अच्छी परिस्थिति आई, इनके ग्रुप पे मैसेज आया अच्छी परिस्थिति में, तो ये छोटे छोटे अमीबा में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। बीजाणु अमीबा जिसको बोल रहे हैं, या सूडोपोडियोस्पोर्स बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो थी इसकी सिस्ट, वो फट गई। फटने से ये सारे के सारे बाहर आ गए, ये सारे बाहर आ गए। और जो इसके परिक्षेत्र था, यानी कि पानी वगैरह पड़ा हुआ था इसके आसपास का एरिया था, उससे फैल गए बाकी सारी जगह और नए बड़े बड़े अमीबा बन गए। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बीजाणु अमीबा से
नए अनेक अमीबा बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे? ये जो इनने अपना दीवार बनाई थी, इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे? इस प्रक्रिया को बोल रहे थे जो इसने पुटी का भवन बनाया था, इसलिए इसको बोल रहे थे पुटी भवन, एनसिस्टेशन। तो जब खराब परिस्थिति होती है तो पुटी भवन करता है अमीबा, और फिर अच्छी वाली परिस्थिति होती है तो बीजाणु जनन करता है, और उसकी वजह से अनेक अमीबा बन जाते हैं। तो ये भी जो बीजाणु जनन है, अब सवाल क्या होता है, ये जो बीजाणु जनन है वो कौन से तरीके का जनन हुआ? ये भी अलैंगिक जनन हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले कितने अमीबा थे, यहाँ पर पहले कितने इसके पेरेंट थे? एक ही पेरेंट तो था, उसी से बहुत सारे अमीबा बन गए, इसलिए ये भी अलैंगिक जनन है, बीजाणु जनन। तो आज के लिए इतना ही लेसन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 बार इसको रिवाइज करना है, बी पॉजिटिव।